को तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके कौन कौन से कारण व कॉजेज़ रहे हैं। सबसे पहला उसका पॉलिटिकल कॉज व या बोले तो राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश की राजनीति होती है, किसी भी देश की राजनीति एकदम प्रभावित नहीं होती, एकदम इफ़ेक्ट नहीं होता है उसमें मतलब कि बहुत समय पहले से चला आ रहा होता है कि मतलब लाइक अभी जो वहाँ का राजा हो वो एकदम तो करप्ट नहीं हो जाएगा या फिर एकदम तो वो मतलब हमारा देश घाटे में नहीं चला जाएगा। वो हमारे जो उस राजा से पहले जो राजा रहे थे उसके जो पूर्वज थे वहाँ से शुरू होता है। तो ऐसा ही फ्रांस में था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो हुआ था लुइस 16 के समय में, ठीक है। परंतु उससे भी पहले के जो उनके बाबा वगैरह रहे थे उनके से ये एक तरीके से वहाँ से नींव डली थी इसके शुरू होने की। जैसे सबसे पहले जो था बर्बन डायनेस्टी थी उनकी फ्रांस में, तो फिर वहाँ पर लुइस 14 था, ठीक है। उनका वो एक महान किंग था, ठीक है। 1643 से लेकर 1715 तक रहा वो एकदम पक्का ही तानाशाह था कि मतलब वो अपना ही अधिकार देश पे चलाता था, ठीक है। और उसने क्या करा था, उसने पावर को ना सेंट्रलाइजेशन कर लिया था, मतलब कि केंद्रित कर लिया था कि सारी पावर मैं संभालूंगा और कोई भी नहीं संभालेगा, ठीक है। और बहुत से वॉर मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे, जिससे क्या हुआ था इसके समय बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए होंगे, युद्ध हुए होंगे, जिससे फ्रांस ना कर्जे में आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आया लुइस 15 का 1715 से लेकर 1774 तक था। ये क्या था, इंग्लैंड और इसके समय में क्या हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस का 7 वर्षीय युद्ध हुआ था कि मतलब 7 साल का युद्ध चला था, ठीक है। इसी के समय में हुआ था ये जो था ना, ये 2 रेवोल्यूशन का कारण बना था, जो उनका 7 साल का युद्ध था। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का और एक अमेरिका रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो ये था इसके पॉलिटिकल कॉज। तो हम समझ गए हैं कि पॉलिटिकल कॉज इसके क्या आ जाएंगे। एक तो बर्बन फिर आया था, ठीक है, लुइस 15 आ गया। अब उसके बाद आया था लुइस 16 जो था उसकी जो वाइफ थी वो थी मैरी एंटोनेट, ठीक है। वो जो थी ना वो जो लेडीज़ थी, मतलब जो रानी थी, वो मतलब ऐसी थी कि